नमस्कार, त्रिनेत्र चिरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। लॉकडाउन के चलते कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई मोबाइल ओपीडी वैन आम रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि लॉकडाउन में आम जन को जांच एवं दवा वितरण की सेवाएं मोबाइल ओपीडी वैन के माध्यम से दी जा रही है। जांच एवं उपचार के साथ मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई है। शनिवार को जिले में 7 अलग अलग जगहों पर मोबाइल मेडिकल ओपीडी वैन से कुल 293 लोगों की जांच एवं उपचार किया गया। भी अपने खंड है चूरू जिले के अंदर, उन सभी खंड के अंदर ये मोबाइल वैन की सुविधा शुरू करी गई है। लॉकडाउन चल रहा है, जैसे आम जन परेशान हो रहा है, तो उसके लिए अपने एक मोबाइल वैन की व्यवस्था हर ब्लॉक में की गई है, जिसके तहत अपन ने जो हाई रिस्क के ग्रुप के जैसे भाई बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके चेकअप के लिए अपने की टीम में रहेगी, जिससे क्या है कि हर दिन इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, रजिस्टर में भेजी जाएगी। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जो अपने ड्राइवर है, ये 4-5 का स्टाफ होता है। जो पहले एमएमयू चलती थी उसी के हिसाब से अपने एक रूट चार्ट बना के इसको संचालन किया जाएगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को रतनगढ़ बुलाने की मांग करते हुए विधायक अभिनेश महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। विधायक ने बताया कि पिछले 1 माह से ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं। वह इन लोगों में अधिकांश मजदूर हैं, जिनके समक्ष खाने का संकट भी मंडरा रहा है। वहीं लोगों के परिजनों ने भी फोन पे अपनी व्यथा बताते हुए इन्हें वापस बुलाने की मांग की है। विधायक महर्षि ने पत्र में मांग की है कि शीघ्र इन लोगों को भी अपने घर लौटने की अनुमति दी जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की है कि जिस तरह अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स अपने लोगों को अपने स्टेट में लाने के लिए प्रयासरत हैं, न केवल प्रयासरत हैं बल्कि वो लेकर के भी आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कोटा में पढ़ने वाले छात्रों को अपने स्टेट में अपनी बसें भेज करके वो लेकर के चले गए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। बहुत सारे लोग अदर स्टेट्स में फंसे हुए हैं, उनके लगातार टेलीफोन आते हैं, लेकिन जब तक राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। गुजरात से आज लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। गुजरात की सरकार ने उनको वहाँ से आने की इजाज़त दे दी। अदर स्टेट में हैं कुछ जिन्होंने इजाज़त दे दी कि वो अपने अपने स्टेट में लोग बाग चले जाएं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनको वहाँ पर जो बॉर्डर है हमारे राजस्थान स्टेट का, जो भी राज्यों के बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पर उनको अटकने की संभावना है। वहाँ पर उनको अंदर आने की परमिशन यदि नहीं मिलेगी तो वो तकलीफ में आ जाएंगे। हमने कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि आप वहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर आने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है जिस गांव में आ गया, तो हर गांव में स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है। आप अपनी मेडिकल टीम से जांच करवा के यदि उचित हो और यदि ऐसा लगे आपको कि क्वारंटाइन में रखना आवश्यक है तो उनको क्वारंटाइन कर दीजिए। लेकिन लोग बहुत पैनिक हैं। लोगों को अब लगने लगा है कि पता नहीं हम हमारे घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप मोदी जी का बहाना बनाकर लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे अपील करता हूं कि लोगों को आने की जल्दी से जल्दी इजाज़त। चूरू के एएनएमटीसी छात्रावास में क्वारंटाइन किए गए लोगों में से आज 11 लोगों को चिकित्सा विभाग की जांच के बाद होम आइसोलेट पर भेज दिया गया है। डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि इन लोगों को क्वारंटाइन किए हुए 14 दिन हो चुके हैं। इनके सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसके बाद अब इन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया जा रहा है और इन्हें हिदायत दी जा रही है कि ये होम आइसोलेट के दौरान नियमों की पूरी पालना करें। आज एएनएम ट्रेनिंग सेंटर जो क्वारंटाइन सेंटर है अपना चूरू का, उसके अंदर से 11 लोगों को उनके दिन पूरे हो गए, 14 दिन पूरे हो गए और उनकी सैम्पलिंग भी नेगेटिव आई है। तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। इनको 14 दिन के लिए अब घर पे आइसोलेट किया गया है। ये होम आइसोलेशन में रहेंगे अब और घर में ही इनको सेपरेट अलग से रहना है। यहाँ से आज 11 लोगों को हमने होम आइसोलेट कर दिया है। सर सुविधा कैसे? नहीं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हमें हर प्रकार से अच्छी सुविधा मिली और अच्छे से ख्याल भी रखा गया। टाइम टू टाइम हर काम होता है। हमें यहाँ पर कोरोना की जांच के लिए लाया गया था और हम आगे ये ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे दूरी बनाए रखनी है और अपने परिवार की हिफाजत करनी, सुरक्षा करनी है। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नाइक ने कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के
बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु आमजन के हितों के मद्देनजर धारा 144 में शिथिलता प्रदान करते हुए सरदार शहर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में स्थित किराना व राशन की दुकानों को आज से आगामी आदेशों तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की है। इसी के अंतर्गत आज शहर में आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोला गया। वहीं प्रशासन भी पूरा मुस्तैद रहा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एडवाइजरी की पालना करने को कहा गया। दिए और 3 घंटे आज से दुकानें खुली है राशन की। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल 2 से 5 की जो इनमें डील मिली है किराने की दुकानों के लिए, इसमें जो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए और प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दुकानें खुली रहें और लोग अपना सामान ले जा सकें, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मैं तहसीलदार जी हम गश्त में लगातार, पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, दुकानदारों को अवेयर किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लोग मास्क लगा के घरों से निकलें और सब कुछ व्यवस्थित चले। चूरू जिला कारागार में कैदियों के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर एएसपी योगेंद्र फौजदार ने टीम सहित जिला जेल का निरीक्षण किया। टीम ने जब बैरक संख्या 6 व 3 की तलाशी ली तो दोनों में एक मोबाइल मिला। पुलिस ने दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं और जेलर की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अब यह पड़ताल कर रही है कि दोनों के द्वारा जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया उससे कहां-कहां बातचीत की गई। आज जिला कारागार चूरू में जिला जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विचाराधीन बंदी महेंद्र कोनिया के पास एक मोबाइल बिना सिम के मिला व बंदी दिलीप फोकर के पास एक मोबाइल में सिम के मिला है, जिस पर जेलर साहब ने मुकदमा दर्ज करने अभियोग पंजीबद्ध करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। जिले में डीलर्स की ओर से विक्रय किए गए परिवहन एवं गैर परिवहन BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब 30 अप्रैल 2020 तक हो सकेगा। इन वाहनों का 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब 30 अप्रैल तक होगा। जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि उन्हीं BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा जो डीलर्स एसोसिएशन की यूनियन फाड़ा की ओर से कोर्ट में पेश की गई सूची और 31 मार्च से पहले बेचान किए हैं। लॉकडाउन के बीच पुलिस के अलग अलग किस्से देश भर से सामने आ रहे हैं। वहीं सरदार शहर पुलिस का भी ममतामयी चेहरा सामने आया है। सरदार शहर में कैंसर से पीड़ित उत्तर प्रदेश के रहने वाला हरिओम व उसकी पत्नी लॉकडाउन के चलते शहर में फंस गए थे। वह हरिओम की कैंसर की दवा भी समाप्त हो चुकी थी। थानाधिकारी महेंद्र शर्मा को जब इस बात का पता चला तो थानाधिकारी ने पहल करते हुए पीड़ित को पहले तो दवा दिलवाई, फिर जिला कलेक्टर संदेश नायक से उसे उत्तर प्रदेश भेजने की परमिशन दिलवाई। पुलिस प्रशासन के पास सूचना मिली कि एक कोई हरिओम करके यहाँ व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसको सहायता की ज़रूरत है, जिस पर पुलिस द्वारा उससे संपर्क किया जाकर मालूमात किया गया। तो हरिओम नाम का व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ पे पिचके का ठेला लगाता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत थी। हमने उसको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई तथा उसके द्वारा अपने गांव जाने की इच्छा जताने पे, क्योंकि वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, जिस पर हमने समाज से भी लोगों से संपर्क कर गाड़ी की व्यवस्था करवाकर और जिला कलेक्टर महोदय से इसको अनुमति प्राप्त की जाकर और इसके गांव भिजवाया गया है। पीड़ित हरिओम ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोसलपुर का रहने वाला है और सरदार शहर में रहकर गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता है। जब वह अपने गांव से आया था तब कैंसर की दवा लेकर आया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह यहां फंस गया और कैंसर की दवा समाप्त होने के चलते उसकी तकलीफ बढ़ गई। लेकिन जब उसने थानाधिकारी से संपर्क किया तो थानाधिकारी ने तुरंत उसकी मदद की। थानाधिकारी ने हरिओम के दर्द को देखते हुए देर नहीं की और रात को ही उसके गाँव के लिए रवाना कर दिया। सीओ साहब की मदद से गांव क्या समस्या आपको? कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हरीश शरण है, कुशवाहा हूँ और यहाँ गोलगप्पे का काम करता हूँ और गांव में मेरा इलाज चलता था। कैंसर की बीमारी है और गांव से मैं दवाइयाँ लाया था, लेकिन ये लॉकडाउन लगने के बाद ये मेरी दवाई ख़त्म हो गई तो इसमें फिर बढ़ गया ये कैंसर का दर्द। और फिर ये साहब से मेरा कल बात हुआ तो उन्होंने मेरी मदद की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंह का कैंसर है और ये कैंसर से काफ़ी समय से पीड़ित हैं और अभी लॉकडाउन लगने के दौरान इनकी जो है दवाई पाने की व्यवस्था भी नहीं हो सकी, तो अब इनको जो है दवाइयाँ दिलवाई गई 2-3 दिन से और अभी
हमारे सी साहब से हमने बात की तो इन्होंने SDM मैडम के माध्यम से जिला कलेक्टर से अनुमति ली है और इनको अभी जो है इनके उत्तर प्रदेश जिला जलोल में पड़ता है, वहाँ इनको भिजवाया जा रहा है गाँव इनके। जिला मुख्यालय पर आज प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू व लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को इस कड़ी धूप से राहत देने के लिए 20 छायादार गुमटी लगवाई जा रही है। वहीं KTC संस्थान के द्वारा भी 5 छायादार गुमटियां लगवाई जाएगी। इसी के तहत आज जिला कलेक्ट्रेट में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक, SP तेजस्विनी गौतम, ASP योगेंद्र फौजदार, ADM रामरतन सोकरिया, SDM अवी गर्ग आदि मौजूद रहे। हमने पुलिस विभाग को एक टेंट की व्यवस्था की है और ये एक परमानेंट एसेट है। हमने डिज़ाइन लोकली बना के जहाँ पे भी ड्यूटी लगेगी, नाका हो सकता है, कहीं पे भी हमारी स्पेशल ड्यूटी लग सकती है, वहाँ पे धूप से बचने के लिए और अपना सामान और रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई। लोकली मेड एक गुमटी या टेंट आप है और उसको पुलिस विभाग को हम प्रशासन की तरफ से दे रहे हैं और जिससे हमारी जो फोर्स है जब काम करती है तो उनको धूप से और एक स्थान भी मिल जाएगा और अपना एक बचाव भी मिल जाएगा। सांसद राहुल कस्वा आज राजलदेसर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर संजय मुंदेला को 3 लाख की लागत से सैनिटाइजर, PPE किट, मास्क आदि चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए। वहीं इस दौरान चिकित्सालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए व कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू क्षेत्र के अंदर जब से कोरोना की जैसी महामारी हमारे पूरे देश और दुनिया में आई है, हमारा एक पहला मकसद यही था, सभी विधायक से हमारे साथ में भाई साहब रहे साथ ही, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनकी पहले बात कहा था कि खाने के पैकेट्स वगैरह गरीबों तक पहुंचाने के लिए भामाशाह ने और हमारे विधायक महोदय ने बहुत बड़ी पहल करी है, एक ऐतिहासिक काम किया है पूरे जिले भर के अंदर, जो एक मॉडल के रूप में रतनगढ़ में काम हुआ है। और उसी के तहत हमारी कोशिश ये थी कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मास्क, PPE किट्स जो हमारे हैं और सैनिटाइजर्स हैं और थर्मल गन्स हैं, ये बेसिक फैसिलिटी हमने अवेलेबल कराने की कोशिश करी है डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हमारा मेन जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोविड की मशीन दी है, साथ में ट्रांसफार्मर दिए हैं और वेंटिलेटर्स की बात करी है, वर्क स्टेशंस दिए हैं। काफ़ी कुछ एक मजबूती के प्रदान की, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलनी है। वैक्सीनेशन इसका आज दुनिया भर में अवेलेबल भी नहीं है। कभी भी ऐसी ये दोबारा से आ जाए तो हम क्या तैयार हैं, उस पर्पज से हमने कलेक्टर महोदय के साथ मीटिंग करके, सभी मेडिकल स्टाफ के साथ मीटिंग करके इस फैसले पे पहुंचे कि अपने को ये बेसिक फैसिलिटी हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए दी जाए। उसी के तहत आज राजलदेसर के अंदर हॉस्पिटल में ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं और उनकी राय भी लेने के लिए आए हैं कि क्या फैसिलिटी चल रही है, क्या उनको जरूरत है तो आप बताएं ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। सर, एक बात बड़ी समस्या है कि ये जो पैदल आ रहे हैं इनके लिए कोई साधन नहीं है, इनके बारे में बताओ पूरी। देखिए, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, हम भी इस मुहिम को बिल्कुल मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बहुत हजारों लोग देश के अलग अलग कोने बैठे हुए, मेरे 90% कॉल्स आज की तारीख मेरे पास वही आते हैं। मैं हर से 3 से 4 दिन बाद फेसबुक लाइव जाता हूँ, उन्हीं लोगों को स्पेशल टारगेट करता हूँ। अब हम एक डेटा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे आज से। कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जहाँ अटके हुए हैं उनकी लिस्ट बना के सरकार को दें। अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद है। हमारा मकसद यही, लॉकडाउन का मकसद यही था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर न जाएं। उसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने निवेदन किया था और हम वही निवेदन आप लोगों से भी करते हैं और जनता से भी करते हैं कि 3 तारीख तक लॉकडाउन का फॉलो करें। डेटा कलेक्ट करने के बाद में हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे और कोशिश करेंगे, जैसे कोटा के अंदर बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई, जो लड़कियां या लड़के कहीं पे भी एजुकेशन के लिए बाहर गए थे और अकेले पड़ गए हैं, उनको लाने की परमिशन दिलाने की कोशिश करी जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उन लोगों को भी जो बाहर है, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूँ, किसी को भी खाने की, रहने की दिक्कत आ रही हो, आप मेरे नंबर्स आपके सबके पास में, आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपके वहाँ भोजन की, रहने की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। चूरू जिले के युवा और काबिल हमारे MP साहब श्रीमान राहुल कस्वा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सबसे पहले सभी अस्पतालों में, जिले के लोकसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों में 3-3 लाख रुपए मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे हमारे सैनिटाइजर है, हमारे मास्क हैं या PPE किट है, इनको देने के लिए सबसे पहले इन्होंने 3-3 लाख रुपए का सैंक्शन किए थे। उसके बाद में सबसे अच्छी बात ये लगी कि MP साहब ने ये कहा है कि कहीं भी किसी भी अस्पताल में किसी भी तरह की कोई सामान की कमी आएगी तो उस कमी को नहीं रहने देंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। और
हमारा जिला अस्पताल है जिसमें पूरे चारों तरफ के जिले के लोग बाग जिला अस्पताल में रेफर होकर के जाते हैं, तो वहाँ सबसे ज्यादा इन्होंने ध्यान देते हुए 95 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दे दिए। और अभी रतनगढ़ में हम सामान लेकर के आए हैं, अभी राजदेशन में है, और विश्वास दिलाया एमपी साहब ने कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत गंभीर है और इस वैश्विक महामारी से हम लोग किस तरह से निजात पा सकते हैं इस बारे में न केवल चिंतित है बल्कि संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करते हुए आने वाले समय में किस तरह से इस लड़ाई से लड़ा जा सकता है, इस बात का संदेश हमारे माननीय राहुल कसवा जी दे रहे हैं। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी सावरमल श्रीचंद मारू के आर्थिक सौजन्य से लगभग 100 क्विंटल आटे के बैग सांसद राहुल कसवा व विधायक अभिनेश महर्षि को जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु भेंट किए गए। इस पर सांसद व विधायक ने समाज सेवी मारू का आभार व्यक्त किया। आज राजस्थान में जब आए हैं हम मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो हमें किट्स प्रोवाइड किए हैं, साथ ही साथ में समाज के कई भामाशाहों ने आज हमारे जिले भर में बहुत से गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करी है और आगे बढ़ चढ़ के लोग आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। ये हमारे देश में एक बड़ी एक हमेशा से परंपरा रही है और ये जो शेखावटी का बेल्ट है इसमें भामाशाहों ने हमेशा से ही मदद करी और ऐसे महामारी के टाइम पे बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर काम किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। श्रीचंद मारू और मारू परिवार पूरे ने मिलकर इतने गरीब लोगों के लिए बैग्स बांटे हैं। आज फिर से 200 बैग देने की बात करी खाने के पैकेट्स की, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दादीजी परिवार 15,000 रुपये पीएम केयर के अंदर, पीएम केयर का मेरे आपके मार्फत से अपील रहेगी, देश की एकता के लिए हम सब आज आगे बढ़कर आए हैं। मेरे को हमेशा एक मेरा मानना है कि क्वांटिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर आदमी का योगदान होना चाहिए। हर आदमी 100 रुपये अपनी जेब से पक्का ही दे और हमारे जिले के अंदर 15 लाख से ऊपर के 25 लाख से आबादी है जिले की, हर व्यक्ति 100 रुपये का भी योगदान दे तो मेरी एक हमारा एकजुटता का मैसेज जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एक और कंट्री की इस महामारी में प्रधानमंत्री जी साथ सब खड़े हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे परिवार का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। आज इनका धन्यवाद करने के लिए घर पे भी आया हूँ। आज इन्होंने फिर 200 पैकेट की घोषणा करी है। जिला मुख्यालय पर आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में वैसोती चैरिटेबल ट्रस्ट के आर्थिक सौजन्य से शहर के वार्ड नंबर 34, 36 व 44 में जरूरतमंद परिवारों को जिला प्रशासन के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन तहसील इकाई के अध्यक्ष राजेश सोती, श्रीराम पीपलवा, महेश गौड़ व अभिषेक चोटिया आदि के सहयोग से इस सामग्री को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचाया गया। विप्र फाउंडेशन की तरफ से जो सोती चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा अभी कुछ पैकेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्होंने वादा किया है कि ये 500 जो है वो हमें राशन किट उपलब्ध करवाएंगे, सूखे राशन की। तो उन्होंने जो राशन किट्स उपलब्ध करवाई हैं वो हम अपने जडो के थ्रू गरीब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन के 1 लाख थाली प्रसाद के आह्वान के तहत चूरू विप्र फाउंडेशन तहसील इकाई चूरू के माध्यम से और सोती चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से हम जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर परशुराम युवा मंच के द्वारा भी चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा में आवारा गोवंश को चारा डलवाया गया। राजल देसर में भी परशुराम जयंती के अवसर पर बीना देसर सेवा समिति की ओर से राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत सभी कोरोना वॉरियर्स का शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर समिति के द्वारा कस्बे में घूम रहे आवारा गोवंश को लगभग 10 क्विंटल हरी सब्जी भी खिलाई गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष बीरबल सारस्वत सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज बीना देसर सेवा समिति में हम सबको, मुझे और मेरे स्टाफ को टिफिन और कप का सेट देके हमारा सम्मान किया है। इसके लिए उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज परशुराम जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को और बीना देसर समिति और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हूँ। बीना देसर सेवा समिति ने पूर्व में भी हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग किया है, कैंप आयोजित करवाए हैं, इसके लिए भी इनका आभार व्यक्त है। और पूर्व में भी इन्होंने में N95 मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं और अन्य सामान दिया है, उसके लिए भी PPE किट दी है, उसके लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज बिना देसर सेवा समिति से डॉक्टर साहब बुंदेला जी का और समस्त राजल देसर अस्पताल के सभी कर्मियों का सम्मान किया गया। आज अक्षय तृतीया से भगवान परशुराम जयंती के दिन कोरोना के वायरस से लड़ने वाले अपनी जान को जोखिम में डाल के इन सब वीरों का सम्मान किया गया। चूरू जिला गृह सम्मेलन के द्वारा आज अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर में घूम रहे आवारा गोवंश को हरा चारा डलवाया गया। इस मौके पर रघुनाथ खेमका ने बताया कि हमारे द्वारा लॉकडाउन की इन विकट परिस्थितियों में शहर में घूम रहे आवारा गोवंश को निरंतर खाने व पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आज बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं। के अंदर धारा 144 लगी हुई है, इसलिए घर पे ही हमें रह कर सब काम करना पड़ रहा है। आज आखा तीज है,
चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते गाँव की औरों की चारों तरफ डेली कुछ न कुछ कहीं न कहीं मोहल्ले में या गांव में शहर में देते रहते हैं हम अग्रवाल समाज की तरफ से। और आह्वान करूँगा अग्रवाल समाज को कि इसमें पशुओं का भी ध्यान रखा जाए, चिड़िया कबूतर उनके लिए पानी के परिंदे लगाए जाए और मैंने आज लगाए हैं। आखिरी के ऊपर सभी को लगाना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से जिले भर में अकलियत के लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों में ही इबादत करें और दुआ करें कि इस महामारी से जल्द ही हम सबको मुक्ति मिले। साथियों, रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हुआ है, उसकी सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नेकी का महीना है, नेकी करने का महीना है और कोरोना महामारी के टाइम पे ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम इसको सीरियसली लें और नेकी करके इसको इस तरीके से मनाएं जहां पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का पालन करें, चाहे वो तरावी की नमाज में हो, चाहे वो घर पर नमाज पढ़ने में हो, चाहे वो इफ्तार में हो। 144 धारा चूरू जिले में लगी हुई है। चूरू में तो कर्फ्यू भी लगा हुआ है। हालांकि रमजान को देखते हुए श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेशानुसार 2 से 5 छूट जरूर मिली है, पर इस छूट का सही तरीके से संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही यूज करें। यदि इसका हम मिसयूज करेंगे और हम इसको एक छूट के तौर पर लेंगे कि हम सारे लोग बाहर निकल आए घरों से, तो ये जिस मोटिव के लिए इसको ये छूट दी गई है वो मोटिव हमारा जो है वो अधूरा रह जाएगा। आप सबसे यही चूरू पुलिस की तरफ से आग्रह करूंगी कि रमजान के महीने में नमाज घर पर ही पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नमाज के लिए घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही निकलें। रमजान के महीने में आप ये प्रण लें कि मेरी गली में कोई बाहर नहीं निकलेगा और मेरी गली में कोई भूखा भी नहीं सोएगा। इसीलिए आप उसके लिए एक नेकी की तरह काम करें, साथ मिलकर काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए। हम लोग बहुत करीब हैं एक अच्छे युग की तरफ, कोरोना को पीछे छोड़ने के लिए, पर इसमें आपका साथ, आप सबका सहयोग बहुत बहुत वांछनीय है। एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं। चूरू पुलिस के लाइव सेशंस को आप सभी लोग देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसको देखते रहें और नियमित तौर से जो जो प्रशासन के और सरकार के गाइडलाइंस आती जा रही हैं उनका पालना करना भी सुनिश्चित करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती रोगियों की देखरेख के कार्य में आयुर्वेद कॉलेज, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग की टीमें लगातार उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं। आयुर्वेद विभाग से कुल 4 टीमें नियुक्त है, जिनमें प्रातःकालीन ड्यूटी की 2 टीम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर C.K. दीक्षित, डॉक्टर सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ कंपाउंडर अनूप चंद मीणा व अर्जुन दास स्वामी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी पारी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश अत्री, डॉक्टर कन्हैयालाल उपाध्याय, वरिष्ठ कंपाउंडर तिलोक चंद सैनी व दिनेश मिश्रा सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भर्ती लोगों की काउंसलिंग करना, योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना, विटामिन C बहुल फलों का सेवन, सूर्योदय काल की धूप का सेवन, हल्दी मिले दूध, च्यवनप्राश, कोष्ण पेय पदार्थों का बार-बार सेवन करने, सफाई का ध्यान रखने, विशेषकर दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच आज स्वदेशी संकल्प दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते स्वदेशी संकल्प दिवस सभी कार्यकर्ताओं ने घर पर ही बनाया। शाम 6:30 बजे घर में दीपक जलाकर उसके समक्ष स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का संकल्प लिया गया। साथ ही चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प किया। रतनगढ़ में लॉकडाउन के अंतर्गत शनिवार को टीवी पर चली खबर से व्यापारियों में गलतफहमी पैदा हो गई। वे कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली। केंद्र सरकार द्वारा दुकानें खोलने के जारी आदेश के चलते रतनगढ़ की कई दुकानें व्यापारियों ने खोल ली। दुकानें खुलने से बाजारों में भीड़ बढ़ गई। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली तो एसडीएम गौरव सैनी के निर्देश पर तहसीलदार फारूक अली, मैं पुलिस जाब्ता बाजार में पहुंचे व राशन, डेयरी व दवाइयों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करवाई। एसडीएम गौरव सैनी ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश दुकान खोलने के संबंध में प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे व्यापारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। अभी जो केंद्र सरकार है उन्होंने
कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें दुकानें खुल सकती हैं, या जो हमारे म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं उसमें जिनके पास लाइसेंस है, जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसका लाइसेंस है, वो खोल सकते हैं। परंतु ये केंद्र सरकार के निर्देश हैं। हम राज्य सरकार के आगामी निर्देशों के इंतज़ार में हैं तथा मैं सभी जो हमारे व्यापारीगण हैं और आमजन हैं उनसे यह अपील करना चाहूँगा कि जब तक कि राज्य सरकार के निर्देश हमें प्राप्त नहीं होते तब तक आप लोगों को दुकानें नहीं खोलनी। रतनगढ़ में आज भाजपा की मंडल उपाध्यक्ष वर्षा शर्मा की ओर से हस्त निर्मित 1100 मास्क सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि व मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया को सौंपे गए। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में हर भारतीय का यह दायित्व है कि वह देश के लिए कुछ न कुछ सहयोग करे। वहीं रतनगढ़ दौरे के दौरान सांसद राहुल कसवा ने स्थानीय चिकित्सालय में 3 लाख की लागत से पीपीई किट, सैनिटाइजर सहित चिकित्सा उपकरण भेंट किए। के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए स्टार्टिंग में अपन ने 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी थी, जिसके तहत अपनी इच्छा ये थी कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हमारा है उसके लिए पीपी किट आ जाए, मास्क आ जाए, सैनिटाइजर आ जाए और थर्मल गन्स, ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। जांच के लिए डॉक्टर्स को, नर्सेज को, हमारे पुलिस के जो सभी अधिकारीगण हैं, सभी सिपाहीगण हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ मैंने एमपी कोटे से सोचा ये कि जब हमें सभी हमारे विधायक गणों ने और सभी भामाशाहों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को काफ़ी गरीब लोगों को राहत देने का काम करी है। एक सांसद के रूप में मेरी कोशिश ये रही कि डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल सिस्टम को मजबूत किया जाए। इसलिए हमने चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा हेड ऑफिस चूरू है, वहाँ पे हमने कोविड की टेस्टिंग मशीन जिसकी 15 लाख की लागत आई वो दी है। हमने मेडिकल कॉलेज में 30 लाख रुपए दिए हैं, 2 हमारे वर्क स्टेशन के लिए, 15 लाख रुपये हमने ट्रांसफार्मर के लिए दिए जो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट कलेक्टर महोदय ने बिल्कुल रखी थी। इसके साथ अभी मैंने 15 लाख रुपये वहाँ पर वाटर टैंक मांगा कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है मेन अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो दिए हैं। करके ऐसे हमने करीब 95 लाख से 1 करोड़ रुपये मेडिकल फैसिलिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। हमारे नौजवान और बहुत काबिल सांसद आदरणीय राहुल कसवा जी ने पूरे जिले का ध्यान रखते हुए इस वैश्विक महामारी में न केवल एमपी कोटे से बल्कि इन्होंने स्वयं सब जगह जाकर के जैसी जैसी आवश्यकता थी वैसे वैसे इनिशियल स्टेज के ऊपर 3 लाख रुपए दिए थे। लेकिन आज जब हमने उनसे मांग की कि यहाँ पर, तो इन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि किसी भी तरह की कोई कमी मेडिकल के क्षेत्र में नहीं आने देंगे। हम एमपी साहब का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं और हमें गर्व है कि हमारे एमपी साहब ने ऐसे समय में सब जगह जाकर के न केवल संभालने का काम कर रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में चिंता करते हुए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देते हैं। इसलिए मैं आदरणीय एमपी साहब राहुल कसवा जी का धन्यवाद देता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे तमाम साथियों की तरफ से, और विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह की कोई मेडिकल के ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।